कभी सोचा है कि एक वोल्केनो कैसे बनता है और ये कैसे फट जाता है और आखिर रेलवे ट्रैक्स पर ये पत्थर क्यों होते हैं? और साथ ही क्या आपने कभी सोचा है कि ये जुगनू के पीछे से लाइट कैसे जलती है? और ये थी आज तक की सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस ट्रेन रोबरी। और आज आप ये जानने वाले हो कि एक पेट्रोल कैसे बनता है। भाई वीडियो सच में काफी मजेदार है, सो वीडियो को फटाफट से अभी से लाइक कर दो। और लाइक एम है सिर्फ 399, जो कि आपके लिए मामूली सी बात है। कुछ तरीका है भीख मांगने का। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पेट्रोल जमीन से निकलता कैसे है? अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि पेट्रोल सीधा जमीन से ही निकलता है, लेकिन नहीं। एक्चुअल में जो जमीन से गाढ़ा और काला ऑयल निकलता है उसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो कच्चा तेल। और ये जो क्रूड ऑयल होता है ये बेसिकली पेट्रोल का एक रॉ मटेरियल होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस क्रूड ऑयल में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं होता, बल्कि इसी ऑयल से डीजल, केरोसिन और नाफ्ता जैसे और भी ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो इसीलिए इस कच्चे तेल को मिनिमम 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। और अब हीट होने की वजह से ये ऑयल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इसी वेपर को एक बड़े से कूलिंग टावर में भरा जाता है। और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद ये ऑयल ठंडे होने लगते हैं तो ये अपने आप ही डिफरेंट चैम्बर में जमा हो जाते हैं। और क्योंकि इन सब में से सबसे हल्का पेट्रोल होता है तो ये यहाँ पर सबसे ऊपर जमा हो जाता है। एट देन एक शॉर्ट में बताऊँ तो 100 लीटर क्रूड ऑयल से 45 लीटर पेट्रोल बचता है और 25 लीटर डीजल और बाकी के 30 लीटर अदर कैटेगरी के ऑयल बचते हैं, लाइक केरोसिन, नाफ्ता और गाढ़ा ऑयल। और गाढ़ा ऑयल वैसे शिप में यूज होते हैं। नंबर 2, भाई बचपन में इन जुगनू को देखने में क्या ही मजा आता था, पर कभी सोचा है जुगनू के बम से ये लाइट कैसे ग्लो होती है? मतलब ये अपने लाइट को ऑन ऑफ कैसे कर लेते हैं? तो देखो, अगर आपने इसे बचपन में देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये लाइट इसके पीछे से निकलती है और इसे एब्डोमेन कहा जाता है। दरअसल इनके एब्डोमेन में लूसीफेरन नाम का एक केमिकल होता है और लूसीफेरस नाम का एक और एंजाइम पाया जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इनके एब्डोमेन में एंटर होता है तो लूसीफेरस एंजाइम्स के प्रेजेंस में लूसीफेरन से रिएक्ट कर जाता है और इससे एक एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी लाइट के रूप में बाहर की तरफ निकलती है और हमें दिखाई देती है। और ये अपने इस लाइट को ब्लिंक करती है ऑक्सीजन के कंट्रोल से। पर ये ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे 3 मेन रीजन है। सबसे पहला, ये अपने इस लाइट से पार्टनर से कम्युनिकेट करते हैं और दूसरा, इस लाइट से दुश्मन इन पर हमला नहीं करता। तीसरा, ये कभी कभार फीमेल जुगनू को इम्प्रेस करने के लिए भी करते हैं और इम्प्रेस करने के बाद फिर तो तुम समझ ही जाओ। नंबर 3, ये थी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेन रोबरी। इसमें ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन पाउंड लूटे गए थे, जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो करीब 300 करोड़ होते हैं। सो अब अपने कानों को खोल के सुनना। तो देखो, बात है 1963 की, जब ब्रिटेन में ग्लासगो लंदन रॉयल मेल ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि इस ट्रेन के किसी एक कोच में करीब 128 नोटों से भरे हुए बोरे थे, जो लगभग 2.6 मिलियन पाउंड थे। दरअसल ये ट्रेन थी TPO, यानी कि ट्रेवलिंग पोस्ट ऑफिस। इसका काम साफ साफ ये था कि स्कॉटलैंड से लंदन तक पैसों और कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स को सही सलामत लेकर जाना, जो कि ये ट्रेन बखूबी अपना काम सही से कर रही थी। लेकिन 8 अगस्त 1963 में जब ये ट्रेन रवाना होती है तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद इसे रेड सिग्नल मिल जाता है और ये रेड सिग्नल साफ साफ चोरों द्वारा किया गया था। और जैसे ही ट्रेन रेड सिग्नल पर रुकती है तो चोर इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और लोको पायलट को धमकाकर 1 किलोमीटर आगे प्रीटिगो ब्रिज पर ट्रेन को रुकवा देते हैं। और यही ब्रिज इनका मेन पॉइंट था, क्योंकि यही से चोरी की शुरुआत होती है। अब जो उसमें से 128 नोटों की बोरियां थी, उसमें से ये 120 बोरों को तो लूट लेते हैं और एक स्टाफ को धमका कर जाते हैं कि अभी से आगे 30 मिनट तक हिलना भी नहीं। लेकिन यही चोरों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये सब चीजें स्टाफ सीधा पुलिस को बता देता है और पुलिस सीधा अनुमान लगा लेती है कि चोर 30 मिनट के अंदर 50 किलोमीटर से दूर नहीं भाग सकता और इसीलिए चोरों को 50 किलोमीटर के अंदर ही पकड़ लिया जाता है। और इसी तरह ये बन जाती है 1963 की सबसे ग्रेटेस्ट रोबरी। बाकी स्टाफ को दिल से सैल्यूट है भाई। नंबर 4, आपने क्रिकेट स्टेडियम में इन कैमरामैन को तो देखा ही होगा, पर कभी सोचा है आपने कि इन कैमरामैन की सैलरी कितनी होगी? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि जितना पैसा एक क्रिकेटर मैच खेलने में लेता है उससे कई गुना ज्यादा ये उसी मैच को साइड में बैठकर रिकॉर्ड करने का लेता है। वैसे तो इन कैमरामैन को ब्रॉडकास्टिंग चैनल हायर करते हैं, लाइक अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जो कि सिंपल सी बात है जियो हॉटस्टार स्ट्रीमिंग करवा रहा है और इनको सैलरी भी जियो हॉटस्टार ही देगा। लेकिन ये लोग सैलरी पर काम नहीं करते, बल्कि इन सब का एक कॉन्ट्रैक्ट प्लान होता है, वो भी कैमरा के हिसाब से। जैसे कि कोई नॉर्मल कैमरा चलाता है तो उनकी फीस 60,000 से 1.5 लाख तक के बीच में होती है, और जो स्पेशल कैमरा चलाते हैं लाइक स्पाइडर कैमरा या स्लो मोशन कैमरा, तो उनकी फीस 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में होती है, और वो भी सिर्फ एक मैच को रिकॉर्ड करने का, पूरे महीने का भी नहीं। हमारे इंडियन प्लेयर्स एक T20 मैच को खेलने के लिए 3 लाख रुपए तक का चार्ज करते हैं, लेकिन ये कैमरामैन इससे ज्यादा बैठे बैठे कमा लेते हैं।
नंबर 5, कभी सोचा है कि वोल्केनो फटता कैसे है? तो आओ मैं समझाता हूँ। देखो, अर्थ के नीचे कई तरह के हॉट लेयर मौजूद होते हैं और उन्हीं में से एक लेयर का नाम होता है मेंटल। कभी कभार क्या होता है, जब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की वजह से अंदर की जो लेयर के पत्थर होते हैं ना, वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और इसे ही मैग्मा कहा जाता है। और ये मैग्मा थोड़े सॉलिड रॉक से हल्के होते हैं, सो इसीलिए ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो अपने आसपास की सभी चीजों को अपने साथ ले जाते हैं। और इन मैग्मा में वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ट्रैप हो रखे होते हैं। और क्योंकि ये सारे गैसेस इस मैग्मा से बाहर नहीं निकल पाते, तो इनके अंदर धीरे धीरे और प्रेशर बनता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इसी प्रेशर की वजह से मैग्मा बाहर की तरफ निकलकर ब्लास्ट हो जाता है और ये मैग्मा बाहर जाकर धुआं और गर्म लावा में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वोल्केनो हमेशा तेजी से ही फटता है, कभी कभार ये इजिली भी किसी साइड जगह से बाहर की तरफ निकल आता है और यही लावा कुछ देर बाद ठंडा होने के बाद काले पत्थर में बदल जाते हैं। एट द एंड एक शॉर्ट में बताऊं तो वोल्केनो इसलिए फटता है क्योंकि इसके अंदर के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से सम टाइम ये ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। और हाँ, एक और चीज, कई लोगों का मानना ये भी है कि वोल्केनो का शेप हमेशा ट्रायंगल ही होता है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वोल्केनो कई तरह के होते हैं, लाइक शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो और सिंडा लो वोल्केनो, और ऐसे कई सारे होते हैं। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी हमेशा सोल्टी क्यों होता है? मतलब इसका पानी इतना खारा और इतना नमकीन क्यों होता है? तो देखो, होता क्या है, जब भी बारिश होती है ना, तो बारिश का पानी हवा में CO2 से मिलकर ये एसिडिक फॉर्म में बदल जाता है। और फिर जैसे ही ये पानी जमीन से पत्थरों और चट्टानों से मिलता है, तो इस पानी में पत्थर और जमीन से कुछ मिनरल्स और कुछ छोटे सब्सटेंसेस मिल जाते हैं और मिलकर सीधा नदियों की तरफ चले जाते हैं। और फिर ये सारे नदी के साथ साथ समुद्र में जा मिलते हैं और फिर यहाँ से काम शुरू होता है, क्योंकि मिनरल्स सीधा समुद्र के नीचे चला जाता है और वहाँ के बैक्टीरिया उस मिनरल्स को खाना शुरू कर देते हैं। और पूरा खाने के बाद उसमें सिर्फ दो ही चीज बचती है, सोडियम और क्लोरीन। और लो, इन्हीं दोनों से तो मिलकर बनता है नमक। नंबर 7, इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें एक खास बात है। एक बार जरा अपने मोबाइल फोन को उल्टा करो और फिर देखो इस फोटो को, क्यों कुछ अलग नजर आ रहा है? दरअसल ये एक 3D इल्यूजन इमेज है। वैसे क्या नजर आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8, आपने ट्रेन की पटरियों के साथ इन पत्थरों को तो देखा ही होगा, पर कभी नोटिस किया है कि ये पत्थर रेलवे ट्रैक के साथ क्यों होते हैं? पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत था। और एक बार सोचो, अगर इन पत्थरों की जगह मिट्टियों या रेत को रखा जाए तो क्या होगा? तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि पटरी फैल जाएगी, क्योंकि ट्रेन का वजन इतना ज्यादा भारी होता है कि पटरियां जमीन में सीधा धंस जाएगी, जिससे ट्रैक टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और इनका शेप इससे चेंज हो सकता है। और अगर इनके नीचे ये सीमेंट के खंभे लगे होते हैं, तो इसे पूरा का पूरा सीमेंट से क्यों नहीं बनाए थे? तो देखो, अगर इसे पूरा ही सीमेंट से भर दिया जाए, तो जब बारिश होगी ना, तो वो सीधा पटरियों पर भरा रहेगा, जिससे पटरियां जंग लगने की वजह से जल्दी खराब हो सकती है। और रही बात इनमें पत्थर डालने की, तो देखो, पत्थर डालने के कई सारे फायदे हैं। जैसे जब बारिश होगी तो ये पत्थर पानी को नीचे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और दूसरा, इन पत्थर के शेप ऐसे डिजाइन होते हैं कि ये आपस में ही चिपके होते हैं, और इसी की वजह से ट्रेन भले ही कितनी भी भारी हो और कितनी भी स्पीड से आ रही हो, ये पत्थर ट्रैक को हिलने तक नहीं देंगे। तो अब समझ गए ना? इसीलिए तो कहता हूँ, हार्डी फैक्ट को सब्सक्राइब करके रखा करो। हम जल्दी 2 के सब्सक्राइबर को क्रॉस करने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। नंबर 9, MRI मशीन को 24 घंटे ऑन करके रखा जाता है, क्योंकि अगर इसे बंद कर दिया जाए तो हॉस्पिटल का ऑलमोस्ट 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। पर ऐसा क्यों? तो देखो, MRI एक हाई मैग्नेटिक फील्ड वाली मशीन है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि कमरे की जो भी मेटल वाली चीज होती है, ये उसे सेकंड में अपने अंदर खींच लेगी। और इतनी पावरफुल होने की वजह से ये मशीन बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, तो इसीलिए इसे ठंडा करने के लिए इसमें यूज किया जाता है हीलियम गैस का। और ये गैस मशीन को -200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखती है। और ऐसे में अगर MRI मशीन को ऑफ कर दिया जाए, तो सारी हीलियम गैस रिलीज हो जाएगी, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 50 लाख तक का होता है। और इसीलिए MRI मशीन को कभी बंद नहीं किया जाता। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तभी इसे बंद किया जाता है, वरना इसे कभी नहीं बंद किया जाता। नंबर 10, अगर आपको अपनी जान प्यारी है, तो इन मेंढकों से बच के रहना। सबसे पहले तो ये अफ्रीकन क्लोड फ्रॉग, अगर गलती से भी आपने इसे टच कर दिया, तो ये इतनी तेजी से चिल्लाएगा कि आपके कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। लेकिन इसको चुप करवाने का एक ही इलाज है, इसे फटाफट से किसी पानी में डाल देना, ये अपने आप ही चुप हो जाएगा। और दूसरा ये है बुल फ्रॉग, इसे छूना तो दूर की बात, इसके पास भी मत जाना, क्योंकि ये फ्रॉग काफी एग्रेसिव होता है। ये हमला करने में सोचता भी नहीं है, और इसके दांत बाकी मेंढकों से काफी बड़े होते हैं और काफी नोकीले भी। और फिर ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ये तो इतना डेंजर होता है कि अगर आपने इसे छू दिया, तो आप सीधा स्वर्ग के रास्ते पहुंच जाओगे, क्योंकि इसके जहर के सामने सांप का जहर भी फीका है। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये आमतौर पर अमेज़न के जंगल में ही पाया जाता है। और हाँ, एक और चीज, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन ट्रेन के इतने डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? और आखिर स्टारबक्स दुनिया का सबसे महंगा कॉफी क्यों है? और साथ ही रोड्स पर इन अलग अलग कलर के पत्थरों का क्या मतलब होता है? और सिगरेट इतना हार्मफुल होने के बाद भी इसे बैन क्यों नहीं किया जाता? क्यों? सोच में पड़ गए ना?
ना, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इस वाली वीडियो पर जाओ। बाकी इस वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट कराना मत भूलना, सिर्फ 399 का है। बाकी टेक केयर, ध्यान रखना अपना, तब तक के लिए बाय।